Hello students, this is exercise number 2.4 of NCERT Maths chapter number 2 linear equations in one variable class 8th। इससे पहले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे फुल एक्सरसाइज 2.3 के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.4 के बारे में। चलिए स्टूडेंट्स, सम नंबर 1 क्या कहता है? अमीना थिंक्स a number and subtract 5/2 from it. She multiplies the result by 8. The result now obtained is 3 times the number सेम नंबर शी थॉट ऑफ व्हाट इज द नंबर। तो कहता है कि अमीना नाम की कोई लड़की है, वो क्या करती है, एक दिमाग में अपना नंबर सोचती है ना, एक नंबर सोचती है अपने दिमाग में और उस नंबर में से 5/2 को सब्ट्रैक्ट करती है और फिर उसको मल्टीप्लाई करवाती है 8 से। तो हमें प्राप्त होता है, या वो प्राप्त करती है ना, वो प्राप्त करती है 3 टाइम्स ऑफ सेम नंबर, 3 टाइम्स ऑफ सेम नंबर। चलिए स्टूडेंट्स, लेट कर लेते हैं अमीना ने क्या नंबर सोचा था। ठीक है, let Amina thinks a number. Amina thinks a number x। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद उसने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल लेते हैं ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा कि उस नंबर में से 5/2 को सब्ट्रैक्ट करती है। मतलब जो नंबर उसने सोचा उसमें से 5/2 को सब्ट्रैक्ट करती है। कर दिया। फिर इसको सोल्व करके जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई करवाती है वो 8 से। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद वो प्राप्त करती है, मतलब ऑब्टेन्ड और गेट वाली वैल्यू हमेशा इक्वल के उस तरफ आती है। कितना ऑब्टेन करती है वो? 3 टाइम्स सेम नंबर जो उसने सोचा था। क्या सोचा था? x सोचा था तो 3x हो जाएगा। ठीक है ना, 3 टाइम्स का मतलब 3 लग गया आगे किसका? जो नंबर उसने सोचा था उस नंबर का। ठीक है, x लग गया। 8 की मल्टीप्लाई x से करें, 8x 8 5 is 40 by 2 इज इक्वल टू 3x। 2 से 40 कैंसल आउट हो गया, 20 आ गया। ठीक है ना, 20 इज इक्वल टू 3x। माइनस का 20 उधर जाके प्लस का 20, प्लस का 3x इधर आके माइनस का 3x। इसके बाद क्या किया उसने? 8x में से 3x गया, 5x इज इक्वल टू 20 बाई 5 मल्टीप्लाई में था ना, तो डिवाइड में जाएगा 20 के, तो 5 4 जा 20, x की वैल्यू आ गई 4। सो स्टूडेंट्स, ये 4 ऐसा नंबर है जो अमीना थिंक करती है ना, अमीना थिंक्स करती है। तो उस नंबर में से ही उसने 5/2 घटाया और उसी को 8 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है ना, तो वो 4 नंबर ऐसा था जिसके साथ उसने इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं सम नंबर 2 की। सो स्टूडेंट्स, सम नंबर 2 में क्या कहता है? चलिए एक बारी क्वेश्चन रीड कर लेते हैं ना। ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। व्हाट आर द नंबर्स? है ना, व्हाट आर द नंबर्स? न्यू नंबर नहीं है इसमें, है ना, खाली नंबर है। सो स्टूडेंट्स, इसने कहा कि मेरे पास कोई पॉजिटिव नंबर है, उस पॉजिटिव नंबर है ना, वो पॉजिटिव नंबर कितना है? किसी अनदर नंबर से 5 गुना है, किसी अनदर नंबर से 5 गुना है। मैं अंडरलाइन कर देता हूं जो जो इसने कंडीशंस बोली हुई हैं। ए पॉजिटिव नंबर 5 टाइम्स टू द अनदर नंबर, है ना, कोई अनदर नंबर से 5 गुना है मेरे पास पॉजिटिव नंबर। फिर मैंने उन दोनों के अंदर 21 ऐड किया, दोनों के अंदर 21 ऐड किया। ऐसा करने से क्या हुआ? मेरे को जो एक नंबर मिला वो क्या मिला? दूसरे नंबर का ट्वाइस, है ना, दूसरे नंबर का ट्वाइस मिला। सो स्टूडेंट्स, बात कर लेते हैं ना, जैसे कि इसने कंडीशन बोली है वो अप्लाई करते हैं। तो वो पॉजिटिव नंबर ना मुझे पता कितना है ना तुम्हें पता कितना है, तो लेट कर लेते हैं। एक बात और ध्यान रखनी है, अगर एक नंबर दूसरे नंबर पे डिपेंड है तो हमें सबसे पहले दूसरा नंबर ही लेट करना चाहिए, है ना। हमें क्या दिखा है इसके अंदर कि जो मेरा पॉजिटिव नंबर है वो 5 गुना है अनदर नंबर के। तो मेरे को जब अनदर नंबर पता होगा तभी तो मेरे को पॉजिटिव नंबर पता लगेगा। तो मैं सबसे पहले अनदर नंबर को ही मान लेता हूं, है ना। मैंने क्या किया? लेट कर लिया। लेट अनदर नंबर क्या रहेगा मेरा? अनदर नंबर मेरा रहेगा x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मेरे पास पॉजिटिव नंबर क्या होगा? अब पॉजिटिव नंबर की बात कर लेते हैं। पॉजिटिव नंबर मेरा रहेगा 5 टाइम्स टू द अनदर नंबर का 5 टाइम्स मतलब 5 गुना, तो 5 लग गया गुना में। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब उसने क्या किया है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या किया, इन दोनों के अंदर 21 को ऐड कर दिया, इन दोनों के अंदर 21 को ऐड कर दिया, ठीक है, इन दोनों के अंदर 21 को ऐड कर दिया। फिर इन दोनों को इक्वल रखने पर मेरे को जो नंबर पहले मिला वो ट्वाइस होगा मेरे को दूसरे नंबर के, ठीक है ना। पढ़ लो ना स्टेटमेंट, क्या बोला उसने, इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, यहां तक क्लियर है ना। जब मैंने दोनों नंबरों में 21 ऐड करवाया, देन वन ऑफ द न्यू नंबर, मेरे पास जो एक न्यू नंबर आएगा वो बिकम्स मतलब बन जाता है ट्वाइस किसके, द अदर न्यू नंबर के, है ना, दो अदर न्यू नंबर के, ठीक है ना। तो मेरा नंबर क्या हो जाएगा, ये ट्वाइस हो जाएगा इस वाले के, ठीक है। अब x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। x की 2 से मल्टीप्लाई की 2x, 21 की मल्टीप्लाई 2 से की तो 42 आ गया, 5x प्लस 21 एज इट इज, क्या करेंगे 21 को इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा, इस 2x को उधर ले जाओ तो ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। 42 में से 21 गया तो 21 बचा, 5x में से 2x सब्ट्रैक्ट किया 3x बचा। अब 3 क्या डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना। तो 3 से 21 कैंसल आउट हो गया, 3 से 21 कैंसल आउट हो गया 7 पे, कितने पे 7 पे। तो चलिए स्टूडेंट्स ये आ गया आपका 7, x की वैल्यू आ गई 7, है ना, x की वैल्यू आ गई 7 और हमें बतानी क्या क्या, ये दोनों वैल्यू बतानी थी। चलो यहाँ पुट कर लेते हैं x की वैल्यू को। तो मेरे पास अनदर नंबर क्या हो जाएगा, मैंने x मान रखा था अनदर नंबर और मेरे पास x की वैल्यू 7 आई है तो अनदर नंबर बन गया 7। और पॉजिटिव नंबर कितना हो जाएगा, वो पॉजिटिव नंबर क्या हो जाएगा, 5x मान रखा है तो 5 मल्टीप्लाई 7 मतलब 35। दिस इज योर फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट्स ये वो दो नंबर थे, है ना, जिसके साथ सेकंड सम में उसने एक्सपेरिमेंट की, ठीक है। सो स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं नेक्स्ट सम की। सो स्टूडेंट्स बात करते हैं सम नंबर 3 के बारे में, है ना। सम नंबर 3 क्या कहता है, सम नंबर 3 कहता है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। पहले हम इस पहली लाइन को ही क्लियर कर लेते हैं ना, पहली लाइन को क्लियर करते हैं। उसने बोला मेरे पास 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर, बच्चों ध्यान दो, 0 से लेके 9 तक मेरे पास सिंगल डिजिट के नंबर होते हैं ना, सिंगल डिजिट के। वो बात अलग है कि मैं इनके आगे 0 लगा के इनको 2 डिजिट का बनाऊं, लेकिन वैसे ये सिंगल डिजिट के कहलाएंगे, ठीक। उसके बाद जो मेरे पास 10 से लेके 99 तक, 10 से लेके 99 तक जो भी नंबर आएंगे वो मेरे 2 डिजिट वाले नंबर कहलाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसने यही बोला कि जो मेरे पास 2 डिजिट वाला नंबर है ना, उनका सम 9 है ना। मान लो मैं ये मान लेता हूँ कि मेरे पास एक नंबर कोई यहाँ है, दूसरा नंबर कोई यहाँ है और इन दोनों का सम कितना है 9 है, इन दोनों का सम कितना है 9 है। तो मैं अगर पहली संख्या x मान लूं और दूसरी संख्या मेरे पास क्या होगी, दूसरी संख्या मेरे पास होगी ये x 9 के पास जाएगा तो 9 माइनस x होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। बात समझ आई। मैंने फर्स्ट संख्या क्या मान लिया, आपकी फर्स्ट नंबर मान लिया x और सेकंड नंबर फर्स्ट को x मानने के बाद अगर मैं इसको 9 के पास लेकर जाऊंगा तो ये सेकंड क्या हो जाएगी 9 माइनस एक्स। तो मेरे जो 2 नंबर मैंने लेट किए वो 2 नंबर यहाँ से निकल चुके। उसके बाद उसने क्या बोला कि अगर मैं उस नंबर को इंटरचेंज करता हूं तो 27 ज्यादा आता है, 27 ज्यादा आता है कि इट इज फाउंड दैट, कि हमें ये देखने को मिलता है कि द रिजल्टिंग न्यू नंबर, जो नया नंबर आएगा, इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। जो नया नंबर आएगा वो नंबर ओरिजिनल नंबर से 27 ज्यादा होगा। तो व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर, ठीक है, वो कौन सा नंबर है जो 2 डिजिट वाला है। सो स्टूडेंट्स अच्छे से लिख लेते हैं ना, अच्छे से कैसे ऐसे लिखते हैं। सॉल्यूशन नंबर 3, लेट फर्स्ट, है ना, फर्स्ट एस टी नहीं लगाते, रोमन नंबर के साथ कभी भी एस टी नहीं आता है ना। फर्स्ट डिजिट ऑफ नंबर तो क्या रहेगा, एक्स रहेगा। सेकंड डिजिट ऑफ नंबर
क्या रहेगा 9 माइनस एक्स रहेगा। देखो मैंने वहाँ बताया तुम्हें, एक बात याद रखा करो भाई, मैं ये डैश डैश डालता हूँ ना, इसका मतलब ये होता है कि इसी के नीचे सेम यही वैल्यू है ना, ये डैश डिजिट के नीचे है तो डिजिट, ऑफ के नीचे ऑफ, नंबर के नीचे नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया पहला एक्स, ये दूसरा हो गया 9 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब मेरी बात को क्लियर करो ना, मेरी बात को क्लियर करूँ कैसे। मैं ये बोलता हूँ कि आपके पास 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक सिंगल डिजिट के होते हैं, और 10 से लेके 99 तक मेरे को एंड वाले की बात नहीं करनी, स्टार्टिंग से बात करनी है, स्टार्टिंग। मैं जब भी 2 डिजिट का नंबर स्टार्ट करूंगा तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा, 10 से स्टार्ट करूंगा ना, 10 से। मान लो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 93, 2 डिजिट का नंबर है। अगर मैं इसको सोल्व करने लग जाऊँ तो ये देखो सोल्व करके पहले तो लिखा जाएगा 90 + 3 93, फिर इस 90 को भी मैं खोलने लग जाऊँ तो लिखा जाएगा 10 × 9 और ये +3 एज इट इज़। तो एक बात क्लियर हुई इससे कि मेरे पास जब भी मैं 2 डिजिट वाला नंबर लिखूंगा तो मेरे को 10 की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, है ना, 10 की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो मेरा ओरिजिनल नंबर क्या बन जाएगा, मेरा ओरिजिनल नंबर बन जाएगा, ओरिजिनल नंबर क्या बन जाएगा, एक बार ही तो आपने क्या करना है, इसके साथ 10 लगाना है ना, ऐसे लगा लेते हैं। एक बारी तो आपने किसके साथ लगाना है, इसके साथ 10 लगाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आफ्टर इंटरचेंजिंग द नंबर, आफ्टर इंटरचेंजिंग द नंबर, ये 10 अभी आपने ब्रैकेट के साथ इस ब्रैकेट के साथ लगा रखा है ना 9 माइनस एक्स के साथ, अब ये 10 किसके साथ लगेगा, सेकंड वाले के साथ। इंटरचेंज करने का मतलब ये नहीं है कि आपने ये नंबरों को आगे पीछे, बच्चों ये तो प्लस का निशान है ना, 2 और 3 करो प्लस, या 3 और 2 करो प्लस, आना तो 5 ही है ना। तो मैं इन नंबरों को ऐसे ही रखता हूँ, चेंज नहीं करता, ताकि पजल ना हो आप। मैं सिर्फ 10 का जो प्लेस है वो चेंज कर रहा हूँ, 10 का जो प्लेस है वो चेंज कर रहा हूँ, इसको बाकी को मिटा देते हैं ना, ये कंफ्यूज ना हो जाओ तुम। सो स्टूडेंट्स देखो, पहले 10 मेरे साथ इसके साथ था, तो इंटरचेंज करने पे क्या हुआ, 10 उसके साथ चला गया, है ना, तो ये इंटरचेंज होगी मेरी स्टेटमेंट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 10x, यहाँ पे 10x, इसको आप ऐसे भी देखो, ओब्लिक का निशान डाल देता हूँ, ओब्लिक का निशान का मतलब आप ये भी लिख सकते हो, इंटरचेंज करो, x यहाँ आ जाएगा 9 माइनस एक्स, बात अब भी वही रहेगी, है ना, बात अब भी वही रहेगी। चेक कर लो कैसे, 10x 9 माइनस एक्स। सो ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही था मेरा कहने का मतलब। अब उसने क्या कहा, अब उसने ये बोला कि मेरे पास जो ओरिजिनल नंबर है, मेरे पास जो ओरिजिनल नंबर है, इस नंबर का 27 ज़्यादा मेरा इंटरचेंजिंग वाला नंबर बनेगा। बात समझ आई कुछ, लाइन पढ़ लो ना, क्या है लाइन में क्या बोला था उसने कि इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर, जो मेरा न्यू नंबर बनेगा, ये मेरा न्यू नंबर है, इंटरचेंज करने के बाद मेरा न्यू नंबर कहला रहा है। ओरिजिनल नंबर तो मेरा पहले वाला नंबर है, जो मेरा ओरिजिनल नंबर है वो पहले वाला है, जो मेरा इंटरचेंजिंग वाला है वो न्यू नंबर है। जो मेरा न्यू नंबर बनेगा वो मेरा न्यू नंबर ओरिजिनल नंबर से 27 ज़्यादा बनेगा, जो मेरा ओरिजिनल नंबर है उससे 27 ज़्यादा बनेगा क्या, मेरा न्यू नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, कंफ्यूज नहीं होना, स्टेटमेंट देखो और ये इसका सिंप्लीफिकेशन देखो, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगी बात। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बस सारा काम तो हो चुका। 10 की मल्टीप्लाई 9 से करी, 10 9 जा 90, माइनस 10 की x से करी 10x, प्लस ये x एज इट इज, 27 एज इट इज। इधर से देखो 9 एज इट इज, 10x में से माइनस x किया तो प्लस का 9x बचा, है ना, 10x में से 1x माइनस हो गया। तो अब क्या रहेगा, जो बिना x वाले उनको लिख लो, 27 और 90 कितना हो गया, 27 और 90, ये हो गया आपका 117, यही है ना 117। अच्छे से लिख लो ना, अच्छे से सजा के लिख लो, 117 हो गया, और माइनस का 10x और प्लस का x मतलब माइनस का 9x होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये 9 प्लस में 9x आ जाएगा ऐसा, ठीक है, इसको सोल्व कर लो, यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, वहाँ पुट कर लेंगे। फिर ये 117 है ना, 117 मतलब 117, यहाँ ऐसे कैसा, ये प्लस का 9 इधर आ जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा।
अब ये माइनस का 9x उधर जाएगा तो प्लस का, और एक 9x वहाँ पहले ही पड़ा है, कंफ्यूज मत होना, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये 117 यहाँ एज इट इज़, ये प्लस का 9 इधर आएगा तो ये माइनस का लिखा जाएगा, और ये माइनस का 9x उधर जाएगा तो प्लस का लिखा जाएगा, और एक 9x पहले ही है यहाँ। तो 9x और 9x कितना हो गया 18x। कितना बचेगा 7 गया 1 2 3 1 2 3, 117 में से 9 गया 7 गया 110 बचा, फिर कितना बचा 2 बचा 108 बचा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 108 के बटे में आ गया 18, मतलब 18 क्या गया 18। कैंसिल आउट कर दोगे? कैंसिल आउट करने का तरीका यहाँ बता देता हूँ, मैं यहाँ बता देता हूँ, है ना। वहाँ भी कर लेंगे लेकिन वहाँ स्पेस थोड़ा कम है। तो 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, अब 3 1 जा 3 और 3 8 जा, है ना, 3 8 जा 24 और 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। तो इसको काट के आ गया 6, क्या आ गया 6। सो स्टूडेंट्स x की वैल्यू आ गई 6। क्या आ गई? ये आप अगर नोट करना चाहो तो नोट कर लेना, है ना, नोट करना चाहो तो नोट कर लेना। अब मैं वैल्यू के यहाँ रख के दिखा देता हूँ, है ना। थोड़ा सा रह गया, एक स्टेप और रह गया बस इसका। वो वैल्यू है कौन सी? मैंने फर्स्ट डिजिट क्या मान रखी थी? फर्स्ट डिजिट ऑफ नंबर क्या मान रखी थी? x मान रखी थी ना। तो फर्स्ट डिजिट ऑफ नंबर क्या आ गई? x 6 आ गया तो 6 आ गई। सेकंड डिजिट ऑफ नंबर क्या आ गई? 9 माइनस एक्स थी, मतलब 9 माइनस 6 मतलब आ गया 3। तो कंप्लीट नंबर क्या बना मेरा, है ना। कंप्लीट मेरा जो नंबर है वो होगा, पहला ये है तो 6, दूसरा ये है तो 36 बन गया कंप्लीट नंबर। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका सम नंबर 3। आपका जो सम नंबर 4 है वो सम नंबर 4 इसी पर बेस्ड है ना, इसी पर बेस्ड है। तो आप इसको वीडियो को पॉज करो, है ना, इसको एक बारी उतार लो नोटबुक पे, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स बात करते हैं सम नंबर 4 की। सम नंबर 4 जैसा कि मैंने आपको बोला था, है ना, सम नंबर 3 पे ही डिपेंड है, सम नंबर 3 पे ही बेस्ड कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वन ऑफ द 2 digits of a 2-digit number is 3 times the other digit. If you interchange the digits of this 2-digit number and add the resulting number to the original number, you get 88. What is the original number? So students, कहता क्या है ना, थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं कि मेरे पास कोई एक नंबर है जो 2 डिजिट का है, उस 2 डिजिट के नंबर, है ना, उस 2 डिजिट के नंबर में मेरे पास एक नंबर तो मैं लेट कर लूंगा x, जो दूसरा नंबर होगा वो 3 टाइम्स हो जाएगा उस नंबर के जो सा मैंने लेट किया है ना। जो एक नंबर तो मैंने लेट कर लिया x, दूसरा नंबर उस लेट किए गए नंबर का 3 टाइम्स हो जाएगा। तो द अदर डिजिट, वो अदर डिजिट हो जाएगी, है ना, 2 डिजिट होगी टोटल। इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर, अगर आप उन दोनों को इंटरचेंज कर दो, है ना, इंटरचेंज कर दो, एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर, और जो रिजल्ट तुम्हारे पास आए उसको ओरिजिनल नंबर के साथ ऐड करके क्या आएगा तुम्हारे पास? 88। यू गेट, क्या प्राप्त करो तुम? 88। तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा? मान लेते हैं ना, करेंगे तब पता लगेगा, है ना। पढ़ने से, स्टेटमेंट पढ़ने से हमें 50% क्लियर होता है ना, तो 50% करके ही पता लगेगा। सो स्टूडेंट्स, बात करते हैं पहला नंबर क्या होगा ना, फर्स्ट डिजिट ऑफ नंबर x, फर्स्ट डिजिट ऑफ नंबर x, सेकंड कितने टाइम है? 3 टाइम है। सेकंड क्या है? 3 टाइम है, 3x हो जाएगा। सही तो है, जो सेकंड नंबर हो जाएगा, सेकंड डिजिट हो जाएगी नंबर की, वो 3x हो जाएगी, क्योंकि उसने बोला है कि जो मेरे पास दूसरी डिजिट है ना नंबर की, वो पहले के 3 गुना है, 3 गुना है। देखो अंडरलाइन कर देता हूँ मैं, 3 टाइम्स है। इफ़ यू इंटरचेंज द, पहले ओरिजिनल नंबर लिख लो फिर इंटरचेंज करके लिख लेंगे, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था ना। तो मैंने पहले क्वेश्चन में क्या किया था, ये 3x लिखा प्लस x, क्योंकि ऐड करने की बात कर रखी है उसने ना, ऐड करने की बात कर रखी है। अगर आप इस नंबर में, है ना, इस नंबर में आप 10 डाल लोगे ना, 10 की बात पता लगी थी ना, हमने 10 की बात पता लगी थी ना, क्यों की थी? क्योंकि हम जब भी 2 डिजिट का नंबर लेंगे 10 का जिक्र जरूर करेंगे। ठीक है, तो 10 अब इसके साथ लगा, अब इसको इंटरचेंज कर दो, ये x यहाँ जाएगा
है ना, मतलब ये x यहाँ आ जाएगा, 10 यहाँ ऐसे कैसे रहेगा, ये 10 ऐसे कैसा, ये x यहाँ आ जाएगा, ये 3x यहाँ आ जाएगा। देखो इंटरचेंज कर दिया, 3x था यहाँ, यहाँ x आ गया, यहाँ 3x था, यहाँ 3x था, यहाँ आ गया वो, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, मैं क्या कह रहा हूँ, x लास्ट में था तो पहले आ गया, 3x पहले था तो लास्ट में आ गया, ये बात क्लियर है। चलिए इन दोनों को ऐड किया, क्या किया, इन दोनों को ऐड किया, 10, इसकी मल्टीप्लाई कर लो ना, इसको अच्छे से लिख लो ना, इसको अगर आप सोल्व करोगे यहीं पे कर लो, 10 3 जा 30 x और प्लस में x है, 30x और 1x 31x, समझ गए ना, क्या समझे, 10 या 30x और 1x ऐसा कैसा, दोनों सेम क्वांटिटी है ना, सेम क्वांटिटी है ना, दोनों की पावर सेम है, ऐड है, तो 30x और 1x, इस x को थोड़ी देर के लिए खाने का सामान मान लो, है ना, खाने का मान लो, कैसे, सेब है, मान लो सेब, 30x मतलब 30 सेब और 1 सेब, कितने सेब हो गए, 31 सेब हो गए, है ना। चलिए अब ज़्यादा बात नहीं करते खाने की, है ना, तो इसको भी ऐसे करो, 10x और 3x कितने हो गए, 10 सेब और 3 सेब कितने हो गए, 13 सेब हो गए, है ना। सेब का नाम लेते तो हाँ बता दोगे कितने बन गए, x का नाम लेते नहीं समझ आता है, सही है। चलिए इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ, इसको और इसको, इन दोनों को ऐड अप करता हूँ तो मेरे को 88 प्राप्त होता है, यू गेट 88, इसने बोल रखा है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो हम प्राप्त करेंगे 88, तो कितना हो गया, 3 और 1 4, 3 और 1 4, अजी वाह 44x। कई बार तो कैलकुलेशन ऐसे आ जाती है ना, सोल्व करके ही पता लग जाता है, अरे वाह जी वाह। चलिए 44 से कट जाएगा 2 पे। अब कई बच्चे सोचेंगे 2 कहाँ से आया, अजी 44 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 88 ही आएगा ना। चलिए ये आ गया 2 आपका, तो फर्स्ट डिजिट ऑफ नंबर क्या आएगी, यहाँ कर दूँ, चलो फर्स्ट डिजिट ऑफ नंबर आएगी x थी ना, तो 2 हो गया। सेकंड क्या होगी, सेकंड क्या होगी, सेकंड है आपकी 3 टाइम्स थी ना, शायद 3 टाइम्स है, हाँ 3 टाइम्स है, 3 दूनी 6। सो स्टूडेंट्स ये आपकी है ना, ये आ गई आपकी दोनों की दोनों डिजिट्स, ठीक है ना, ये आ गई आपकी दोनों की दोनों डिजिट्स। तो ये कंप्लीट नंबर क्या बनेगा, कंप्लीट नंबर बनेगा। आप कंप्लीट नंबर इनको ये भी बोल सकते हो, है ना। कंप्लीट नंबर कहाँ लिखोगे, यहाँ लिख दो ना, यहाँ लिख दो, कंप्लीट नंबर 26 बन जाएगा, है ना, 26 बन जाएगा, या 6 इंटरचेंज करने पर ये 62 भी बन सकता है, दोनों बन सकते हैं, ये दोनों आपके आंसर हो गए। इंटरचेंज करने पर ये 62 और वैसे ये 26 बन जाए, ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स बात करते हैं नेक्स्ट सम की। सो स्टूडेंट्स बात करते हैं सम नंबर 5 की, है ना। सम नंबर 5 में सम नंबर 5 क्या कहता है कि शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोबोज present age. Shobos is 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age. What are their present ages? है ना, पढ़ के कंफ्यूज मत होना, अच्छे से पढ़ते हैं ना, अच्छे से। क्या कहता है कि जो शोबो की माँ है ना, शोबो की माँ उससे 6 साल बड़ी है अभी फिलहाल वर्तमान में, है ना, आज के दिन, है ना। तो आज के दिन के हिसाब से शोबो की जो माता है वो उससे 6 गुना बड़ी है। जैसे मान लो मैं अगर मान लो 15 साल का हूँ, मान लो मैं शोबो, मेरा नाम मान लो शोबो है। अगर मैं 10 साल का हूँ, है ना, मैं 10 साल का हूँ, मान लेना है, नहीं वैसे हूँ नहीं मैं, है ना, मान लेना है। अगर मैं 10 साल का हूँ तो मेरी माँ 60 साल की, ठीक, मेरी माता कितने हो जाएगी, 60 साल की, मतलब 6 गुना, कितनी हो जाएगी, 6 गुना। तो ऐसे ही शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज, मतलब जो शोबो की माता की जो प्रेजेंट एज है वो 6 टाइम है, किससे, शोबोज प्रेजेंट एज से। जो भी शोबो की प्रेजेंट एज है उससे 6 गुना है उसकी माता जी की एज। अब आगे क्या है, शोबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ, 5 साल के बाद जो शोबो की एज होगी, मान लो मैं 10 साल का, मैं शोबो मान रहा था ना अपने आपको, मैं 5 साल बाद कितने साल का हो जाऊंगा, 15 साल का। तो मैं जो 15 साल का हो जाऊंगा तो मेरी माताजी की एज में क्या फर्क पड़ेगा, जो मेरी माताजी की एज है वो 1/3 हो जाएगी आज की टाइम की जो एज है, जो प्रेजेंट एज हमने मानी थी, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो दोनों की एज निकालनी है। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं ना, सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन में क्या बोलेगा वो, लेट कर लेते हैं। मैंने आपको एक बात पहले क्लियर कर दी थी, अगर एक वैल्यू दूसरी वैल्यू पे डिपेंड दे रखी हो तो दूसरी वैल्यू को हमें पहले लेट करना चाहिए, क्योंकि देखो इसमें भी यही बात है कि जो शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज है वो 6 टाइम है किसके, शोबोज प्रेजेंट एज की। मतलब जो शोबो की माता की एज है वो शोबो की प्रेजेंट एज के ऊपर डिपेंड है ना। तो इसकी एज, माता की एज जो है वो शोबो की एज पर डिपेंड है। तो हम सबसे पहले शोबो की एज ही लेट करेंगे। लेट शोबोज एज कितनी, x ईयर्स, ठीक है ना। शोबोज मदर्स है ना, मदर्स एज कितनी है भाई, शोबो से 6 गुना है ना, शोबो से 6 गुना, तो 6x ईयर्स, मतलब 6 लग जाएगा गुना में शोबो की एज के, 6 लग गया ना गुना में, 6x हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक बात और लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करने के बाद, है ना। इससे पहले एक बात और कर लेते हैं। शोबो के 5 साल बाद, शोबो की उम्र जो है वो 5 साल बाद कितनी होगी भाई, सिंपल सी बात है, ये तो तुम ही बता दोगे भाई। शोबो की जो एज है विल बी, है ना, कितनी होगी, शोबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ, 5 years फ्रॉम नाउ। अब से 5 साल बाद शोबो की एज कितनी होगी भाई, आज शोबो की एज x है तो 5 साल बाद कितनी होगी, शोबोज प्रेजेंट, ये s है, शोबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ। इसके अंदर 5 प्लस हो जाएगा, इसके अंदर 5 प्लस हो जाएगा। पता लग गया ना क्यों हुआ भाई। मान लो या इसकी एज 10 होती तो मैं यहाँ 15 लिखता, अभी तो मैंने x मान रखी तो x में 5 ही जोड़ूंगा, ठीक है ना। अब लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला कि शोबो की जो 5 साल के बाद की जो एज है, शोबो की जो एज 5 साल के बाद की है वो उसकी माँ की जो एज है वो 1/3 हो जाएगी, ठीक है ना। 1/3 का मतलब 1 ऊपर 3rd नीचे, किसकी, इसकी जो माता जी की एज है उसकी 1/3 हो जाएगी। तो देखो 3 से 6 कैंसिल, 2 पे ये x ऐसा कैसा, है ना। तो यहाँ आ गया 2x, यहाँ आ गया x + 5, ये x उधर जाके किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का, 2x - x कितना हो गया, x की वैल्यू होगी 5। अब तो बता दोगे अजी, अब तो बता दोगे। अब कैसे बता दोगे, जो शोबोज एज मान रखी थी वो x मान रखी थी, तो शोबोज प्रेजेंट की एज कितनी होगी, शोबोज प्रेजेंट एज कितनी होगी, कितनी मान रखी थी, x ईयर्स मान रखी थी, तो 5 years होगी ना, 5 years। और इसके जो माता जी की एज है ना, शोबोज मदर्स एज, शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज, है ना, दोनों की प्रेजेंट बतानी है। प्रेजेंट एज कितनी होगी, 6 टाइम थी ना इसकी, देख लो बच्चों, ये 6 टाइम थी किसकी, शोबो की एज की। शोबो की एज कितनी आई है, 5, तो 5 × 6 = 30 years। सो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट या आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, ये थे इसके सम नंबर 5, है ना, 5 क्वेश्चन थे इसके 2.4 के। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम इससे अगले 5 क्वेश्चन हो गए, है ना। इसमें टोटल आपके 10 क्वेश्चन है ना एक्सरसाइज में। सो आज हमने डिस्कस किया 5 क्वेश्चंस के बारे में, है ना, इसके सॉल्यूशंस के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज इसी की बचे हुए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।